बीते कल यानी 25 जुलाई को झारखंड विधानसभा न्यायाधिकरण द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया। दल बदल के मामले में जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम और कांग्रेस विधायक जेपी भाई पटेल की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। दोनों नेताओं की सदस्यता रद्द किए जाने के बाद झारखंड में सियासत अब गर्म हो रही है। दरअसल दल बदल के आरोप में दो नेताओं के खिलाफ कार्रवाई तो की गई, लेकिन उसी आरोप में विधायक चमरा लिंडा को कोई सजा नहीं हुई। अब चमरा लिंडा की विधायकी खत्म नहीं होने पर भाजपा तो सवाल कर ही रही है, साथ ही साथ कांग्रेस भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ आवाज उठा रही है। बता दें, लोबिन और जेपी दोनों ही नेताओं ने लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर दूसरी पार्टी में शामिल होकर और निर्दलीय चुनाव लड़ा था। इस वजह से इनकी पार्टियों द्वारा इनके खिलाफ एक्शन लिया गया और उनकी विधायकी भी चली गई। विधायकी जाने के बाद लोबिन हेम्ब्रम ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए झामुमो पर आरोप लगाया है कि जेएमएम बाहरी लोग चला रहे हैं। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि स्पीकर के फैसले ने लोकतंत्र की हत्या की है। जेएमएम को बाहरी लोग चला रहे हैं। इस सरकार में झारखंड को ठगा है। मेरे साथ और मेरे विधानसभा के साथ अन्याय हुआ है। मैं हाई कोर्ट जाऊंगा। मुझ पर दल बदल का कोई मामला नहीं बनता है। मैंने कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं की है। हेमंत सोरेन को विश्वास मत में मैंने वोट दिया था। अगर मुझसे इतनी दुश्मनी थी तो फिर आपने वोट क्यों लिया? जेपी पटेल ने भी अपनी विधायकी जाने पर कहा कि जल्दबाजी में और बदले की भावना के साथ काम हुआ है। बाबूलाल मरांडी और प्रदीप यादव का दल बदल का मामला वर्षों से लंबित है, लेकिन मेरे मामले में आनन फानन में स्पीकर ने आदेश सुना दिया। मैं इसके खिलाफ हाईकोर्ट जाऊंगा। मैंने बीजेपी के सचेतक पद से 13 अप्रैल को ही इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस से चुनाव लड़ने के कारण मेरी सदस्यता खत्म कर देना सही नहीं है। वहीं कांग्रेस से लोकसभा प्रत्याशी रहे जेपी पटेल की विधानसभा सदस्यता खत्म किए जाने पर कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे जल्दबाजी में लिया गया फैसला बताया है। राजेश ठाकुर ने कहा कि विधायक की बात को पूरी तरह से नहीं सुना गया। अगर जेपी पटेल और लोबिन पर कार्रवाई हुई है तो लोहरदगा में कांग्रेस उम्मीदवार सुखदेव भगत के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले चमरा लिंडा पर कार्रवाई क्यों नहीं किया गया? विशुनपुर से जेएमएम विधायक चमरा लिंडा ने भी लोहरदगा लोकसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ा था, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब इसे लेकर भाजपा झामुमो पर हमलावर हो गई है। भाजपा ने झामुमो पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अविनेश कुमार सिंह ने कहा कि जिस तरह से लोबिन हेम्ब्रम की सदस्यता समाप्त करने में झामुमो नेतृत्व ने तत्परता दिखाई, वैसे ही तत्परता चमरा लिंडा के खिलाफ क्यों नहीं दिखाई गई। उन्होंने कहा कि इससे साफ है कि चमरा लिंडा ने अपने केंद्रीय नेतृत्व के कहने पर महागठबंधन धर्म को ताक पर रखकर लोहरदगा सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा था। यही कारण है कि राजमहल लोकसभा सीट से इंडिया ब्लॉक प्रत्याशी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले लोबिन हेम्ब्रम को पहले पार्टी से निष्कासित किया गया और फिर उनके खिलाफ दल बदल का आरोप लगाकर ट्रिब्यूनल में चली गई। जबकि विशुनपुर से झामुमो विधायक भी बगावत कर इंडिया ब्लॉक प्रत्याशी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उन्हें पार्टी से निष्कासित नहीं किया गया, बल्कि उन्हें निलंबन जैसी हल्की सजा दी गई। पार्टी उनके खिलाफ विधानसभा ट्रिब्यूनल में भी नहीं गई। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि इससे एक आंख में काजल दूसरी आंख में सुरमा वाली कहावत चरितार्थ होती है। उन्होंने कहा कि झामुमो में लोकतंत्र नहीं बचा है। सोरेन परिवार के खिलाफ जो भी सच बोलेगा उसे इस तरह की सजा मिलेगी। यही संदेश देने के लिए लोबिन हेम्ब्रम के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। वहीं इस मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने भाजपा को जवाब दिया है। उन्होंने पूरे मामले पर पार्टी का पक्ष रखते हुए कहा कि अपनी ही पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ने और पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन के शोकॉज का जवाब भी नहीं देने पर लोबिन हेम्ब्रम को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। ऐसे में पार्टी के पास उन पर दल बदल की कार्रवाई के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा था। जबकि चमरा लिंडा ने केंद्रीय अध्यक्ष के शोकॉज का जवाब देकर अपनी बात रखी। उन्हें निलंबित कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई क्या होगी, इसका फैसला केंद्रीय अध्यक्ष करेंगे। अब आगे क्या होता है, पार्टी चमरा को लेकर क्या फैसला लेती है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहें द फोर्थ पिलर।